नमस्कार दोस्तों, राज परिवार में राज कंपटीशन क्लासेज में तथा राज सर द्वारा दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम चल रहे थे किसको लेकर, आपके जयपुर को लेकर। किसको लेकर बेटा? जयपुर को लेकर। और जयपुर में हमने कल जो बात की बेटा, वो बात कर ली अपन ने। कहाँ तक बेटा? आपके जरी का कार्य पढ़ लिया लास्ट। हमने कौन सा पढ़ लिया बेटा? जरी का कार्य पढ़ लिया हमने लास्ट। इसके बाद आज जो बात करेंगे वो खत्तक एंड तमाशा को लेकर करेंगे, और भी बहुत सी बातें हैं बेटा जिनके बारे में अपनों को चर्चा करनी है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं किसको लेकर बेटा? जयपुर को लेकर। आपको पता हो तो आपका जो जयपुर है बेटा, ये अंतिम जिला है। जो नए जिले बने बेटा 19, जहाँ पर विभाजन हुआ है, बंटवारा हुआ है, जितना भी कुछ है बेटा, इसमें अंतिम जिला है ये, है ना। तो इसको अंतिम जिले को पढ़ने के बाद फिर हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे, है ना। डिटेल से पढ़ना है, एक एक चीज़, एक एक बिंदु, ताकि और अच्छे से अपन को तमाम बातें क्या है बेटा समझ में आ जाए, है ना। तो देखो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा देता हूँ बेटा मैं, जयपुर। जयपुर जिला। देखो दोस्तों, जयपुर जिले के बारे में अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करता हूं मैं आज कि खत्तक है, खत्तक नृत्य। खत्तक क्वेश्चन आता है दोस्तों का, राजस्थान में खत्तक कहाँ का प्रसिद्ध है? खत्तक नृत्य है क्या बेटा? तो याद रखना दोस्तों, खत्तक आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, और ये याद रखना बेटा आपके राजस्थान का लोक नृत्य है। क्या है बेटा? लोक नृत्य है आपका खत्तक, जिसको शास्त्रीय नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, आपका खत्तक को कहा जाता है। दोस्तों इस खत्तक के जो प्रवर्तक हुए, वो प्रवर्तक हुए दोस्तों भानु जी। क्वेश्चन आ जाएगा, खत्तक नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है, इसका प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक पूछा जाए तो बेटा आप क्या कहोगे कि भानु जी को इसका प्रवर्तक बताया गया है, या भानु जी क्या है बेटा खत्तक नृत्य क्या है? प्रवर्तक हैं। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा, राजस्थान का क्या है बेटा? ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय क्या है बेटा? ये नृत्य है, ये बात आप याद रखिए। इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा कि कथक का आधुनिक घराना, आधुनिक जो घराना है बेटा, घराना किसे कहा गया है? ये लखनऊ को कहा गया। क्वेश्चन ऐसे उठते हैं कि कथक नृत्य का आधुनिक घराना आपके लखनऊ को कहा गया है, लेकिन कथक नृत्य का आदिम घराना किसे कहा गया है? तो बेटा आदिम घराना की बात आ जाए तो जयपुर को कहा गया है। दोनों बातें इंपोर्टेंट हैं। आधुनिक घराना पूछे, आधुनिक घराना पूछे तो बेटा आप क्या कहोगे? लखनऊ। और दोस्तों याद रखना, आदिम घराना पूछे तो बेटा जयपुर बताना है। क्या बताना है? जयपुर बताना है। तो ध्यान देना बेटा, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर कि खत्तक का आदिम घराना, आदिम घराना है वो आपका जयपुर है। कौन है बेटा? वो आपका जयपुर है। ये बात आपको याद रखनी है। ये तो जयपुर को लेकर बातें हो गई। अब बात करें थे बेटा किसको लेकर? तमाशा को लेकर। तमाशा इसको लेकर बात कर ले बेटा, तमाशा को लेकर। तो तमाशा बेटा जो लोक नाट्य हैं बेटा, नाट्य का एक प्रकार से तमाशा, जो लोक नाट्य है ये जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ना। क्वेश्चन आ जाएगा तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो याद रखना बेटा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य है, लोक नाट्य हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और तमाशा को लेकर मैं बात करूं तो बेटा, इसकी तमाशा की जो शुरुआत की थी, शुरुआत जो हुई थी बेटा, तमाशा की शुरुआत जो हुई थी, ये लोकप्रिय हुआ, इनमें प्रसिद्ध हुआ किसके काल में? तो शुरुआत हुई और किसके काल में प्रसिद्ध हुआ, ये बात आपको याद रखनी है। तो बेटा मानसिंह प्रथम और सवाई प्रताप सिंह, देखो बेटा शुरुआत हुई थी मानसिंह प्रथम के काल में, और दोस्तों ये प्रसिद्ध हुआ था सवाई प्रताप सिंह के काल में।
बेटा ये लोक नाट्य क्या हुआ बेटा बताओ मुझे, प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, और शुरू किसके काल में होता सवाई, मैं कह सकता हूँ मानसिंह के काल में हुआ था, है ना। तो हमने दो बातें जानी बेटा, सबसे पहले क्या जाना आपका कथक, प्रवर्तक कौन है, भानुजी महाराज है ना, इनको भानुजी महाराज भी कहा जाता है, ये याद रखना बेटा, है ना। राजस्थान का शास्त्रीय क्या है बेटा, ये नृत्य है। कथक का आधुनिक घराना कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है। कथक का आदिम घराना किसे कहा, यहाँ आधुनिक है यहाँ आदिम है, आदिम घराना किसे कहते हैं बेटा, जयपुर को कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ तमाशा को, जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाट्य क्या है बेटा, तमाशा है। दूसरी बात, शुरुआत किसके काल में हुई थी तमाशा के, मानसिंह प्रथम के काल में, और प्रसिद्ध किसके काल में बताइए लोक नाट्य, तो याद रखना सवाई प्रताप सिंह के काल में दोस्तों क्या हुआ, ये प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद बात कर लेता हूं कि और क्या क्या क्वेश्चन आपको जयपुर को लेकर बन सकते हैं, तो बेटा चलते हैं थोड़ा सा आगे। चित्रकला, यह मैं कह सकता हूं बेटा जयपुर चित्रकला, जयपुर चित्रकला, या फिर मैं कह सकता हूं आमेर चित्रकला, आमेर चित्रकला। तीन बातें हैं बेटा इससे संबंधित, कितनी बातें बेटा, तीन बातें। या तो आपसे क्या पूछे बेटा, चित्रकला के बारे में पूछे, कहाँ की चित्रकला, जयपुर की चित्रकला, या फिर जयपुर की चित्रकला के बारे में ना आकर क्वेश्चन बेटा किसके बारे में आएगा, अरे आमेर की चित्रकला के बारे में आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा यहां से लेके, यहां से रिलेटेड, तो याद रखना बेटा इसका विकास जयपुर चित्र शैली के रूप में हुआ है। किसका विकास बेटा, तो याद रखना जयपुर चित्रकला का या आमेर चित्रकला का विकास जो हुआ है वो किस शैली के रूप में हुआ है, जयपुर शैली के रूप में हुआ है। तो अपन जयपुर चित्रकला में अलग से ही जयपुर शैली को पढ़ते हैं, या बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से चित्रकला को लेकर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से चित्र प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से कलाकार प्रसिद्ध हैं, है ना बेटा, किसके काल में ये करने का मतलब शुरुआत हुई थी, किसके काल में प्रसिद्ध हुआ था, सभी की बातें कर लेते हैं बेटा, ध्यान देना। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों एकमात्र चित्रशैली जिसमें आदमकद चित्र बनाए गए। दोस्तों याद रखना राजस्थान के एकमात्र चित्रशैली है जिसमें कौन से चित्र बनाए गए, आदमकद चित्र बनाए गए, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करता हूं मैं स्वर्णकाल किसके देने बेटा, जयपुर चित्रकला का जो स्वर्णकाल है, सुन ऐसे ही आते हैं बेटा, जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है, तो याद रखना बेटा सवाई प्रताप सिंह का काल। जयपुर चित्रकला का क्या माना जाता है बेटा, स्वर्णकाल माना जाता है। किसका काल बेटा, जो स्वर्णकाल माना जाता है, जयपुर चित्रकला किस राजा के काल का स्वर्णकाल माना जाता है, तो सवाई प्रताप सिंह के राजा का क्या माना जाता है बेटा, ये आपका स्वर्णकाल माना जाता है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा इसके आगे महत्वपूर्ण चित्र कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण जो चित्र हुए बेटा यहाँ पर चित्रकला में जो चित्र हुए वो कौन कौन से हुए, ध्यान देने वाली बातें हैं। महत्वपूर्ण जो चित्र है बेटा तो याद रखना वो है जयदेव का गीत गोविंद यहाँ का क्या है बेटा, प्रमुख चित्र है। गीत गोविंद बेटा यहाँ का क्या है, प्रमुख चित्र है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए जयपुर चित्रकला का प्रमुख चित्र कौन सा है, जयदेव की गीत गोविंद नामक जो चित्र है बेटा वो सबसे ज़्यादा प्रमुख चित्र हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ का जो चित्रकार है बेटा कौन कौन से चित्रकार हैं। जयपुर चित्रकला में जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए उन चित्रकारों का नाम मैं बता देता हूँ आपको, कौन कौन से प्रसिद्ध चित्रकार हुए। तो याद रखना बेटा साहिब राम की बात करूँ मैं तो लालचंद हैं। कौन है, लालचंद हैं। लालचंद के बाद बात करूँ तो बेटा मोहम्मद शाह हैं। मोहम्मद शाह के बाद बात करूँ बेटा तो सालिंग राम हैं। सालिंग राम यूं याद रखना बेटा रामजी दास हैं। रामजी
दास हैं। बेटा जयपुर चित्रकला के क्या बेटा प्रमुख चित्रकार हैं। जयपुर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार पूछ लिया जाए तो साहिब राम, लालचंद, मोहम्मद शाह, सालिंग राम एवं रामजी दास को माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ और क्या क्या बातें यहाँ से आ सकती हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बिल्कुल आमेर चित्रशैली। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ किसके बेटा आमेर चित्रशैली की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ बेटा कि आमेर चित्रशैली के कौन कौन से चित्र प्रसिद्ध हुए और क्या क्या रीजनदार कौन कौन से प्रमुख थे। आमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्र ऐसे लिख सकता हूँ प्रमुख चित्र। आमेर चित्रशैली के कौन कौन से चित्र जो प्रमुख हुए उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं बेटा। नंबर 1 पे बात करता हूँ कृष्ण लीला बेटा इस शैली क्या है प्रसिद्ध है। लैला मजनू का चित्र क्या है बेटा यहाँ का प्रसिद्ध है। किसका लैला मजनू का चित्र प्रसिद्ध है। इसके अलावा बेटा हाथी घोड़े आदि चित्र बेटा आमेर चित्रकला की क्या है बेटा प्रसिद्ध है। कृष्ण पूछ लिया जाए कि आमेर चित्रकला में कौन कौन से चित्र हैं जो प्रमुख रहे। कृष्ण की जो बाल लीला है बेटा उनके बारे में जो चित्र हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। लैला मजनू के चित्र प्रसिद्ध हैं और हाथी घोड़े क्या बेटा चित्रकला में प्रमुख चित्र देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बेटा कौन से बेटा इस चित्रशैली में मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। इसका बेटा मुगल शैली का प्रभाव है ये देखने को मिलता है। बेटा इस चित्रशैली में जो प्रमुख रंग हैं वो है बेटा हरे रंग की क्या है प्रधानता है। हरे रंग की क्या है बेटा इस चित्रशैली में प्रधानता देखने को मिलती है। ये भी बात आपको याद रखनी है। इस चित्रशैली में हरे रंग की क्या मिलती है बेटा प्रधानता देखने को मिलती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो बेटा दोस्तों ध्यान देना चित्रकला या जयपुर चित्रकला या आमेर चित्रकला में क्या क्या बातें हैं। इसका जो विकास है बेटा जयपुर चित्रशैली के रूप में ही हुआ है और जयपुर चित्रशैली के रूप में ही इसका विकास माना जाता है। दूसरी बात एकमात्र चित्रशैली जिसमें आदमकद के चित्र बनाए गए हैं। आदमकद के क्या बनाए गए बेटा चित्र बनाए गए हैं। एकमात्र क्या है बेटा चित्रशैली है। दूसरी स्वर्णकाल किसके देने बेटा जयपुर चित्रशैली तो याद रखना बेटा सवाई प्रताप सिंह का काल क्या माना जाता है जयपुर चित्रशैली का स्वर्णकाल माना जाता है। महत्वपूर्ण चित्र कौन सा हुआ जयदेव का गीत गोविंद नामक जो चित्र है बेटा ये जयपुर चित्रशैली का क्या हुआ महत्वपूर्ण चित्र हुआ। चित्रकार कौन से हुए साहिब राम, लालचंद, मोहम्मद शाह, सालिंग राम एवं रामजी दास हुए बेटा क्या हुए रामजी दास हुए। इसके अलावा बेटा देखो आमेर चित्रशैली के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। कृष्ण लीला प्रमुख हैं, लैला मजनू के चित्र प्रमुख हैं और हाथी घोड़ों के चित्र क्या है बेटा प्रमुख हैं। दूसरी बात है इस चित्रशैली में मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है और प्रमुख रंग कौन सा है बेटा हरे रंग के यहाँ पर प्रधानता मिलती है जयपुर चित्रशैली में। तो दोस्तों आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। देखो दोस्तों अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें यहाँ से हो सकती हैं। देखिए बेटा ध्यान देने वाली बात है। देखिए बेटा चलते हैं थोड़ा सा फतेह खाना। आपको पता हो तो जयपुर का फतेह खाना प्रसिद्ध है। फतेह खाना जहाँ पर बेटा पुस्तक संग्रहालय होता है इसको फतेह खाना कहते हैं। बेटा जो फतेह खाना है ये आपका जयपुर का प्रसिद्ध है ना जयपुर में स्थित है ना प्रसिद्ध भी है स्थित भी है। देखो बेटा फतेह खाना क्या था जयपुर राज परिवार का जयपुर राज परिवार का निजी पुस्तकालय था
बेटा एक समय ऐसा था जब जयपुर राज परिवार हुआ करता था, राजा महाराजाओं का समय था। जब बेटा फतेहखाना बनाया था राजा महाराजाओं ने, किसके लिए? अपने निजी पुस्तकालय के लिए, अपने निजी किताबों के लिए फतेहखाना का क्या किया था बेटा, वो कह सकता हूँ निर्माण किया था। लेकिन वर्तमान में कंडीशन क्या है बेटा इसके? वर्तमान में इस फतेहखाने को, मतलब वर्तमान में इस फतेहखाने को चित्रकला संग्रहालय वर्तमान में इसमें चित्रकला संग्रहालय स्थापित कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। क्या कर दिया गया? वर्तमान में इसमें संग्रहालय स्थापित कर दिया गया। कौन सा संग्रहालय? चित्रकला संग्रहालय। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में जयपुर का चित्रकला संग्रहालय किसे कहते हैं, तो फतेहखाना को कहते हैं। एक समय बेटा क्या था, जयपुर के राज परिवार का जो निजी है बेटा पुस्तकालय हुआ करता था, अभी किसके अधीन चला गया? सरकार के अधीन चला गया। तो सरकार ने क्या किया बेटा, चित्रकला संग्रहालय के रूप में इसको क्या कर दिया? स्थापित कर दिया। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा किसकी? त्रिपोलिया बाजार, है ना। त्रिपोलिया बाजार क्यों प्रसिद्ध है ना? त्रिपोलिया बाजार, क्वेश्चन आ जाएगा त्रिपोलिया बाजार क्यों प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ईश्वरी सिंह के हैं उसके क्षत्रिय हैं। त्रिपोलिया बाजार का संबंध सबसे पहले याद रखना बेटा जयपुर से है ना। दूसरी बात है यहाँ ईश्वरी सिंह की क्षत्रिय स्थित हैं। क्वेश्चन आते हैं बेटा बहुत से बार का जयपुर का राजा या कछवा वंश का राजा ईश्वरी सिंह के जो क्षत्रिय हैं वो कहाँ पर हैं, तो त्रिपोलिया बाजार में है बेटा। कहाँ पर है? त्रिपोलिया बाजार में है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा बात करता हूँ मैं किसकी बेटा? इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा मीणा जाति की। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा? आपके मीणा जाति की बात करते हैं ना। किसकी बात करते हैं बेटा? मीणा जाति की बात कर लेता हूँ। यानी मीणा जाति की बात करने से आप बिल्कुल एक ही बात है। तो देखो बेटा मीणा जाति की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति, ठीक है बेटा। मीणा जनजाति की बात करता हूँ मैं थोड़ा सा बेटा। याद रखना जो मीणा जनजाति है ये जयपुर में सर्वाधिक रहते हैं ना। जयपुर में सर्वाधिक निवास करने वाली जाति, निवास करने वाली क्या है बेटा? ये जाति है, जिसको क्या कहते हैं बेटा? मीणा जाति कहते हैं। कौन सी जाति कहते हैं? अरे मीणा जाति कहते हैं, जो आपके राजधानी जयपुर में सर्वाधिक मात्रा में क्या करते हैं? सर्वाधिक संख्या में क्या करते हैं बेटा? निवास करते हैं। अब हम मीणा जाति से लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सभी के बारे में बेटा डिटेल से चर्चा करते हैं। क्या क्या है मीणा जाति के बारे में क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि मीणा का अर्थ बेटा कहा जाता है कि मीणा की जो उत्पत्ति हुई है वो मछली से हुई है। मछली वह किससे बेटा बताई जाती है? मत्स्य से बताई जाती है ना। क्या किससे बताई जाती है? मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली या मत्स्य से। आपको पता हो तो मीणाओं का एक पुराण है जिसको मत्स्य पुराण कहा जाता है, और मत्स्य पुराण में ही इस मत्स्य शब्द का मतलब क्या है बेटा? मीणा है। कहा जाता है कि जो मीणा जाति की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मीन से, मछली से, या मैं कह सकता हूँ मत्स्य से मानी जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ किसका? मीणा जाति के जो कुल देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, उन कुल देवता का नाम है बेटा भुज देवता। कौन से देवता है? भुज देवता। फिर क्वेश्चन आ जाएगा कुल देवी कौन है मीणा जाति की? कुल देवी कौन है? तो कुल देवी में आती है बेटा जैन माता। आपकी कौन आती है बेटा? जैन माता, इसको मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। ये मीणा जाति की क्या है बेटा? कुल देवी है ना बेटा। मीणा जाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखिया को। क्वेश्चन आ जाए कि मीणा जाति के मुखिया को पटेल कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? पटेल कहते हैं। मुखिया क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। पटेल कहलाता है बेटा। जो मीणा जाति में जो पंचायत बैठती है, बेटा, उस पंचायत को 84 कहा जाता है। 84
कहलाती हैं। पंचायत क्या कहलाती है बेटा? चौरासी कहलाती हैं। मीणा जाति की जो पंचायत है बेटा वो क्या कहलाएगी? चौरासी कहलाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ बेटा किसकी? सर्वाधिक शिक्षित, वर्तमान में सर्वाधिक शिक्षित और सबसे विकसित। मैंने क्या कहा बेटा? वर्तमान में आपके राजस्थान में सर्वाधिक शिक्षित और सबसे विकसित एवं जनसंख्या में सबसे बड़ी जो जनजाति है बेटा कौन सी जनजाति है? आपकी मीणा जनजाति है। तीन बातें याद रखना, जनसंख्या में सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा शिक्षित हैं और सबसे ज़्यादा क्या है? विकसित हैं। वो कौन है बेटा? वो मीणा जाति हैं। वो कौन सी जाति हैं? मीणा जाति हैं। तो मैं लिख सकता हूं सर्वाधिक शिक्षित जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक संख्या मीणा की लगभग 43%। कितने बेटा? 43% मीणा रहते हैं। यानी 43 लाख कह सकता हूँ बेटा, लगभग 83 लाख मीणा की जनसंख्या मिलती है बेटा। कितनी लाख? लगभग 43 लाख मीणा रहते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ सर्वाधिक विकसित जनजाति है, जिसको किस नाम से जाना जाता है बेटा? मीणा जाति के नाम से जाना जाता है। रियल में हकीकत भी है बेटा। वर्तमान में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो जॉब है वो मीणा जनजाति के पास है। दूसरी बात तो वर्तमान में जमीन के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, बिजनेस के मामले में हर प्रकार से बेटा चौकीदार मीणा, जागीरदार मीणा, साहूकार मीणा, पटेल वाले मीणा और कौन सी मीणा है? मीणा ने दोस्तों आतंक मचा रखा है ना। कहने का मतलब है मीणा तो मीणा है भाई साहब। आपके राजस्थान की क्या है बेटा? शोभा है। राजस्थान की क्या है बेटा? शान है। कौन सी जाति? मीणा जनजाति। ये बात आपको याद रखनी है। तो मीणा जनजाति के बारे में क्या क्या बताया मैंने बेटा? जयपुर में सर्वाधिक निवास करने वाली क्या है बेटा? जाति हैं। अरे जयपुर में नहीं, राजस्थान में अगर सबसे पहले नंबर पे कोई जनजाति आती हैं तो बेटा मीणा जनजाति हैं। ठीक है। मीणा का अर्थ क्या होता है? मत्स्य, मछली या मत्स्य होता है। मैं कह सकता हूँ मत्स्य पुराण है बेटा। इस मीणा जनजाति का अलग से एक पुराण है जिसमें बेटा याद रखना मीणा की जो उत्पत्ति है वो किससे बताई गई है? मीन या मछली से बताई गई है। किससे बताई गई है? मीन या मछली से बताई गई है। फिर क्वेश्चन आ जाएंगे कुल देवता कौन है? भुज देवता है बेटा। कौन है? भुज देवता है। कुल देवी कौन है? जीर्ण माता है। कुल देवी जीर्ण माता है। मुखिया को क्या कहते हैं बेटा? मुखिया को पटेल कहते हैं। मुखिया को क्या कहते हैं बेटा? पटेल कहते हैं। पंचायती मीणाओं की जो पंचायत होती है उसको क्या कहा जाता है? चौरासी कहलाती है। पंचायत चौरासी कहलाती है। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में मीणा लगभग कितने होते हैं बेटा? कितने हैं? 43 लाख हैं आपका राजस्थान में। और सर्वाधिक विकसित जनजाति भी कौन सी है बेटा? आपके मीणा जनजाति है। कौन सी है? मीणा जनजाति। फिर भी एक क्वेश्चन आया था कि मीणा जनजाति के व्यक्ति किसकी सौगंध नहीं खाते और झूठ नहीं बोलते? किसके सौगंध खाकर झूठ नहीं बोलते? तो याद रखना बेटा। यहाँ लिख देता हूँ मैं नोट के साथ। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति भूरिया बाबा की सौगंध भूरे बाबा की सौगंध या कसम खाकर कभी झूठ नहीं बोलते। बेटा मीणा जाति के व्यक्ति किसके सौगंध? भूरिया बाबा की कसम खाकर एक हाथ में बेटा कभी शराब का प्याला लेकर बेटा कभी झूठ नहीं बोलते। एक पहचान है बेटा मीणाओं की। अगर किसी मीणा व्यक्ति ने क्या ले रखा है? अपने हाथ में शराब का प्याला ले रखा है तो 100% बेटा। अगर वो कुछ बोल रहा है ना तो 100% है बेटा कि वो बिल्कुल सत्य बोल रहा है ना। ये रूल है मीणा जनजाति की बेटा। क्या है? रूल है। हाथ का प्याला लेकर और भूरिया बाबा की कसम खाकर बेटा कभी झूठ नहीं बोलेंगे। ये सबसे बड़ी हकीकत है। किसको लेकर बेटा? मीणा जनजाति को लेकर। तो बेटा यहाँ तक मीणा के चक्कर में स्क्रीनशॉट की भूल गया बेटा। स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। मीणा जनजाति गौरव है दोस्तों राजस्थान का।
देखो बेटा इसके बाद बात करते हैं कि और अन्य क्या क्या बातें हैं जयपुर को लेकर। ठीक है, आपके मीणा जनजाति हो गई, तो और क्या क्या बातें हो सकती हैं दोस्तों यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों कहीं से भी आ सकते हैं। मैं जनजाति को कोई बढ़ावा देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, एक तो देखो टॉपिक है कि जयपुर में सर्वाधिक मीणा रहते हैं, तो उनके बारे में बताना मेरा मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अन्य स्थल कौन कौन से हैं। कहाँ पर बेटा अन्य स्थल, कहाँ पर जयपुर में और कौन कौन से आपको अन्य स्थल मिलेंगे। तो बेटा याद रखना, सबसे नंबर 1 पे बात करता हूँ मैं, नंबर 1 रहने दो, स्टार लगा देता हूँ, माझी। माझी का बाग कहाँ पर है, माझी का बाग, तो बेटा आपको याद रखना है माझी का बाग है आपके जयपुर में। ठीक है, माझी के बाग के बाद दूसरा नंबर पे क्वेश्चन आता है बेटा पेपर वेट संग्रहालय। क्वेश्चन आ जाए पेपर वेट संग्रहालय, तो बेटा ये भी कहाँ पर पड़ता है आपके जयपुर में पड़ता है। कौन सा संग्रहालय बेटा, पेपर वेट जो संग्रहालय का संबंध है आपके जयपुर से है। माझी का जो बाग है बेटा आपके जयपुर में है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा अमर जवान ज्योति स्मारक, क्वेश्चन ऐसे आते बेटा अमर जवान है ना, अमर जवान ज्योति स्मारक, तो अमर जवान जो ज्योति स्मारक है ये बना हुआ है मानसिंह स्टेडियम में। थोड़ा इधर लिख देता हूँ बेटा मैं इसके बारे में, कहाँ बना हुआ है ये, मानसिंह स्टेडियम डे में बना हुआ है। जो कहाँ पर बेटा मानसिंह स्टेडियम का संबंध भी किससे बेटा आपके जयपुर से है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, मानसिंह स्टेडियम का संबंध किससे आपके जयपुर से है, थोड़ा सा भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बेटा जयपुर में और क्या क्या बातें हैं, एक तो तीज महोत्सव होता है, तीज महोत्सव। सुना जाए कि छोटी तीज जिसको बोलते हैं बेटा ये महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाए जाते हैं आपके जयपुर में। एक बेटा जयपुर की क्या है गणगौर प्रसिद्ध है ना, गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव भी कहाँ का प्रसिद्ध है बेटा आपके जयपुर का प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा बेटा जयपुर को और किस किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा जयपुर के बारे में देखो बेटा क्या क्या बातें हो सकती हैं। जयपुर के बारे में ध्यान देना बेटा, जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं, पेरिस कहते हैं। जयपुर को क्या बोलते हैं बेटा, पूर्व का पेरिस कहते हैं। इसके अलावा बेटा मैं बात करूँ सीवी रमन ने जयपुर को क्या कहा बेटा, तो सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा, किसने बेटा आपका सीवी रमन ने। इसके अलावा मैं बात करता हूं बेटा राजस्थान का पहला साइबर थाना, बेटा राजस्थान का पहला साइबर थाना भी कहाँ पर आपके जयपुर में स्थित है, कहाँ पर बेटा आपके जयपुर में स्थित है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर, कल्कि मंदिर, ये भी कहाँ पर बेटा आपके जयपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय या राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना 1947 में जयपुर में की,
क्वेश्चन आ जाए कि बताइए राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय या राजपुताना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1947 में अपने देश के आज़ादी होने के बाद बेटा कहाँ पर की गई थी, आपके जयपुर में की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है बेटा। वर्तमान में कहाँ पर बेटा, वर्तमान में, वर्तमान नाम जो क्या है बेटा इस विश्वविद्यालय का, क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय राजपुताना विश्वविद्यालय का जो वर्तमान नाम है बेटा वो राजस्थान के नाम से ही रखा गया है, राजस्थान विश्वविद्यालय। क्या रखा गया बेटा उसका नाम, राजस्थान विश्वविद्यालय। दोस्तों इसका क्या रखा गया बेटा, नाम रखा गया है। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो दोस्तों हमने क्या क्या जाना इस क्लास में, देखो बेटा क्या क्या बातें हुई। अन्य स्थल कौन कौन से, माझी का बाग है जयपुर में, कौन सा बाग बेटा, माझी का बाग है जयपुर में। पेपर वेट संग्रहालय है जयपुर में। अमर जवान ज्योति स्मारक है मानसिक स्टेडियम जयपुर में है। तीज महोत्सव यहाँ का प्रसिद्ध है बेटा। दूसरी बात गणगौर महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। अगली बात क्या है बेटा, राजस्थान जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। सीवी रमन ने जयपुर को आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा था। किसने कहा बेटा, सीवी रमन ने। राजस्थान का पहला साइबर क्या है बेटा, थाना है जो जयपुर में है, साइबर यानी क्राइम से संबंधित। ठीक है। विश्व का एकमात्र कल के मंदिर है बेटा जो कहाँ पर बना हुआ है, जयपुर में। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय या राजपुताना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1947 में अरे बेटा जयपुर में की गई थी। वर्तमान नाम क्या है बेटा, राजस्थान का विश्वविद्यालय है। वर्तमान इस कॉलेज का नाम क्या है, राजस्थान का विश्वविद्यालय है। तो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें हो सकते हैं। देखो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें यहाँ से देखने को मिलती हैं और क्या क्या बातें हो सकती हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है, ताकि आपको दोस्तों ये कल्चर और जो भूगोल था बेटा उसका जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। फिर अपन जयपुर के इतिहास को लेकर चर्चा में रहेंगे। ठीक है। जयपुर के इतिहास में दोस्तों मुझे लगता है वहाँ तक 2 क्लासों में कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डिटेल के साथ अपन को चलना है। तो दोस्तों इसके बाद बात करता हूँ मैं, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ स्थित है ना। क्वेश्चन देखो बेटा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पर बेटा, ये है आपके जयपुर में। कहाँ पर है आपके जयपुर में। फिर बात करता हूँ बेटा मैं, अगली क्या है, राष्ट्रीय जंतु राष्ट्रीय अगली बात है बेटा राष्ट्रीय हथकरघा एवं कागज निर्माण संस्थान। बिल्कुल, राष्ट्रीय हथकरघा गा दूसरा हथकरघा एवं कागज निर्माण संस्थान। ये भी कहाँ पर बेटा, आपके जयपुर में है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करता हूँ बेटा मैं ढोलासर। इसके बाद बात करता हूँ बेटा ढोलामाइट खनिज है ना, ढोलामाइट खनिज आपके जयपुर में देखने को मिलता है। ढोलामाइट खनिज कहाँ मिलेगा बेटा, आपके जयपुर में मिलेगा। ये भी आपको बातें याद रखनी है। इसके अलावा बेटा याद रखना राज्य का पहला DNA टेस्टिंग लैब जयपुर में है। किसका बेटा, राज्य का पहला DNA टेस्ट लेब कहाँ पर बेटा, आपके ये भी जयपुर में है। टेस्टिंग कर देता हूँ बेटा यहाँ पर, टेस्टिंग जो लेब है ये भी आपके जयपुर में है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ बेटा जयपुर जंतुवाले की जो स्थापना हुई थी बेटा, किसकी, जयपुर जंतुवाले स्थापना जो हुई थी बेटा 1876 में हुई थी। किसने करवाई, याद रखना किसने करवाई, निर्माण, इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया, कहाँ पर करवाया, तो ये भी थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लेते हैं बेटा। इसका जो निर्माण है राम सिंह द्वितीय द्वारा रामविलास बाग जयपुर में करवाया। राम सिंह द्वितीय द्वारा
द्वारा रामविलास बाग में करवाया गया। किसका निर्माण बेटा? आपके जयपुर जनता वाले का निर्माण यहाँ पर करवाया गया। दोस्तों याद रखना, राज्य का सबसे बड़ा एवं प्राचीन जंतु वाले हैं बेटा। ये क्या है? याद रखना, राज्य का सबसे बड़ा एवं प्राचीन जंतु वाले हैं। क्या है बेटा? ये प्राचीन जंतु आले हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना है। राज्य का सबसे बड़ा भी है बेटा और प्राचीनतम जंतु वाले भी हैं बेटा। इसमें किसके लिए संरक्षित किया गया है? यह बाघ व मगरमच्छ के लिए, मगरमच्छ है तो क्या बेटा? ये प्रसिद्ध है। बाघ एवं मगरमच्छ के लिए बेटा क्या है? ये प्रसिद्ध हैं। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा मैं बात करता हूँ नाहरगढ़ बायोलॉजिक जो पार्क है बेटा, पूछना जाता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिक पार्क कहाँ पर स्थित हैं? तो बेटा आपको याद रखना है, ये आपके जयपुर में स्थित हैं। कहाँ स्थित है बेटा? जयपुर में स्थित हैं। छोटे छोटे और बातें कर लेते हैं। आमागढ़ एवं झालाना, बिल्कुल आमागढ़ एवं झालाना कंजर्वेशन जोन। तो बेटा ये भी काम आपके जयपुर में है। ठीक है। इसके अलावा लास्ट बात है बेटा अशोक विहार मृगवन, जिसका संबंध किससे बेटा? आपके जयपुर से है। अशोक विहार मृगवन का संबंध किससे बेटा? आपके जयपुर से है। तो दोस्तों हमने जयपुर के कल्चर एंड भूगोल के बारे में क्या क्या जाना। उसके बाद दोस्तों चलेंगे आगे इतिहास को लेके। तो बेटा राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय हथकरघा एवं कागज निर्माण संस्थान कहाँ स्थित है बेटा? आपके जयपुर में स्थित है। जयपुर में बेटा जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है डोलामाइट खनिज पाया जाता है। कहाँ पर बेटा? आपके जयपुर में। इसके अलावा राज्य का पहला DNA टेस्ट एंड टेस्टिंग जो लैब है बेटा वो कहाँ पर मिलेगी? आपको जयपुर में मिलेगी। DNA टेस्ट की जो लैब मिलेगी वो जयपुर में मिलेगी। जयपुर जंतुवाले की स्थापना कब हुई थी बेटा? 1876 में हुई थी। निर्माण किसने करवाया था? राम सिंह द्वितीय द्वारा रामविलास बाग में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है बेटा। राज्य का पहला क्या है बेटा? बड़ा एवं प्राचीन क्या है बेटा? जंतु वाले हैं। यह बाघ एवं मगरमच्छ है तो क्या है बेटा? प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? बाघ एवं मगरमच्छ के लिए क्या बेटा? प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ बायोलॉजिक जो पार्क का संबंध है बेटा तो आपके जयपुर से है। आमागढ़, कौन सा गढ़ बेटा? आमागढ़ एवं झालाना जो कंजर्वेशन जोन है बेटा वो जयपुर में है। और अशोक विहार मृगवन कहाँ पर है बेटा? जयपुर में है। तो दोस्तों आपका ये जयपुर का जो कला संस्कृति एंड जो ज्योग्राफी का जो पार्ट था बेटा आज कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे किसको लेकर? कछवा वंश एंड मैं कह सकता हूँ जयपुर के इतिहास को लेकर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइबर करना ना भूलें। अपने जितने मित्र हैं दोस्तों वहाँ तक इस चैनल को पहुँचाने की कोशिश करें बेटा, क्योंकि निःशुल्क में पूरी डिटेल के साथ आपको नोट्स में भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि बेटा आपको पता है तो मैं एक एक बात बोर्ड पर लिख कर समझाता हूँ और बोर्ड पर लिख कर बताता हूँ ताकि नोट्स बनाने में दोस्तों आपको क्या रहे? आसानी रही। दूसरी बातें छोड़कर कुछ नहीं पढ़ाता। पूरी डिटेल के साथ दोस्तों मैं जिला दर्शन आपके सामने कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये बात भी आप यकीन कीजिए। ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ो। दूसरी बात है कि जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते या नहीं जा सकते या कोई गरीब का बच्चा है जो आगे पढ़ना चाहता है लेकिन किसी न किसी कारण से दोस्तों वो किसी संस्था को ज्वाइन नहीं कर पाता, तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए जो राज कंपटीशन जो क्लासेज है बेटा जो राज क्लासेज है उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आगे से आगे शेयर करने की थोड़ी हेल्प कीजिए, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी का कल्याण हो।